4 दिन बाद उसकी आंखें खुली तो उससे देखा रमशा कमरे में नहीं थी। टाइम देखकर उसे हैरानी हुई कि सुबह के 7 बज रहे थे। इस वक्त कहाँ चली गई। फ्रेश होकर वो ट्राउजर और आराम से काली टी शर्ट में नीचे आया तो उससे हैरत से देखा इरा को उदार जूते पहना रहा था और वो वक्त आफा की गोद में बैठी इरा अपने बाल बनवा रही थी। इरा अपने नाना से तेजी तेजी से कुछ कहती जा रही थी और उदार बड़े तहम्मुल से हंसकर जवाब दे रहा था। मी गोना टेल गर्ल्स नाना दैट माई पापा इज हियर। दे आर गोना बी सो शॉक्ड। वो बड़ी पुरजोश थी कि अपनी क्लास में जाकर कैसे वो सब लड़कियों को बताएगी कि उसके पापा वापस आ गए हैं। अब वो बाप की महरूमी महसूस नहीं करेगी। इरहा, अभी आप किसी को नहीं बताओगे कि आपके पापा आ गए हैं? खुदात के कहने पे अब सब चौंक उठे। इरा के माथे पे बल आ गए। वाई नाना? क्योंकि मेरी जान, अभी पापा गेम खेल रहे हैं और इस गेम में उन्हें छुपना है। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो इरो के पापा हार जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि पापा हारें। आप भी नहीं चाहोगी कि पापा पकड़ कर हार जाएं? इरा अपनी टांगे हिलाते हुए बोली। मगर नाना, पापा इस काबू, ही इज स्ट्रॉन्ग, लोग डरते हैं। सो वाई ही हाइडी? सिकंदर मुस्कुरा उठा। मी वाना टेल, आई वाना शो पापा, माई पापा इज ब्यूटी। वो चहक कर अपने दोनों हाथ पकड़कर बोली। हाय इरा, तुम लड़कियों को अपने पापा दिखाओगी? सुन रही हैं अभी इरा की बातें? इरू जान, क्यों मेरे हैंडसम अंक मामा को नजर लगवाना चाहती हो? थोड़ा सा उन्हें बूढ़ा होने दो, फिर दिखाएंगे उन्हें, अभी नहीं। मुझे कोई डर नहीं है। इरू खुद उन्हें बता देगी कि पापा किसके हैं। रमशा इरा का लंच पैक करके उसके बैग में डालती मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। फिर एकदम उसकी नजर इतनी देर से कोने में खड़े सिकंदर पे पड़ी तो बोली, दाऊदाब। सिकंदर ने महसूस किया रमशा उससे अब नसें मिलाकर बात नहीं करती थी। लहजा भी बेहद धीमा हो गया था। वो शोखी, वो शरारत, वो छेड़ना जैसे कहीं गायब हो गया था। वो उससे डरती थी। बहुत दिल दुखाया था उससे सिकंदर का। आते साथ ही उसे सिकंदर को तकलीफों से दो चार करवाया। पापा? इरा बाप को देखकर तेजी से आपकी गोद से उतरकर सिकंदर के पास आई। सिकंदर नीचे घुटने के बल झुकता उसे प्यार करते हुए उठा चुका था। मेरा शेर इतना बड़ा हो गया कि स्कूल जाने लगा। या बट मी नो लाइक, सब बोर है। वो इसलिए कि मेरी रूह जो खास है, माई स्मार्ट बेबी, को कोई तंग तो नहीं करता। वो सबको देखकर सह हिलाते हुए बेटी को लेकर सोफे पे बैठा। रमशा तेजी से किचन की तरफ चली गई। वक्त ने रमशा को जाते हुए देखा। मामा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? रात को भी बड़ी देर से आए थे। हम तो सब काम पे जा रहे हैं। नहीं बच्चे, मेरी इतनी ही नींद है। सिकंदर आहिस्ते ही से बोलते हुए इरा की सुनने लगा। वक्त ने हुदाद को देखा। हुदाद ने उसे आंखों से तसल्ली दी। ठीक हो जाएंगे दोनों। तुम हुदाद के साथ काम करती हो बच्चे? जी मामा, असल में 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगी। मेरा प्लान बन रहा है कि आगे पढूं। अभी तो बस हुदाद के साथ काम कर रही हूँ। हुदाद के साथ? हुदाद तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है। तुम वहां नर्स तो नहीं लग गई? वक्त का मुंह खुल गया। मामा, आपको मैं नर्स लगती हूँ? उनकी हेड हूँ, उन पे नजर रखती हूँ। आपको तो पता है ना मेरे शोहर का। नर्स? काश से नर्स बन जाती। सवाए मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के ये वहां पे कोई काम नहीं करती। जब से इसका दिमाग 0 मीटर पे आया है तब से सारी खूबसूरत डॉक्टर्स को ट्रैम्पल करती है। इससे अच्छा भूली रहती कि मैं इसका शोहर हूँ। काम पे जाना अजाब हो गया है। खुदा, जो 3 दिन से सिकंदर से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, वो भी सब कुछ भुलाए हल्के फुल्के लहजे में बोला। काम पे आप मुझे खुद ही लाए हैं महुआ, ज्यादा मत बने। और क्या मतलब है खूबसूरत डॉक्टर्स? शक्लें देखिए उनकी, बोटॉक्स से भरी वो फेक बार्बी डॉल्स। इनकी नजर में खूबसूरत है मामा। अब तो वक्त अपने पुराने रूप में आ गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अब तुम्हारे चूजे जैसे नक्श हैं तो इसमें उन बेचारियों का क्या कसूर? मामा, आपके सामने ये आदमी ढिठाई से बोले जा रहा है और आप चुप हैं। ये जो आपकी घनी जुल्फे हैं ना मलंग बाबा, इन्हें मैं अपने हाथों से नोचकर इनका हशा बिगाड़ दूंगी। बोलती रहो, मुझे तुम्हें काबू करना आता है। दीज टू पापा फाइटिंग एवरी टाइम। बस रोज का है इनका पापा। आप इन पे तवज्जो ना दे। इरा काबू के मशवरे। सिकंदर हंस पड़ा। चले इरा, लेट हो रहे हैं। नाना पैदल या बस में ही आएंगे ऑफिस। मेरी गाड़ी को हाथ तो लगाओ तुम वक्त। अब उदास तेजी से खड़े होकर साइड पे पड़ी अपनी चाबी उठा चुका था कि वक्त उसे धक्का देती हुई चाबी ले चुकी थी। सॉरी हस्बैंड, मगर अब आप पैदल ही आएंगे। ठीक है, मैं फिर उन्हीं बारबी डॉल से लिफ्ट ले लूंगा। वो कंधे उचकाकर जाने लगा कि वक्त ने उसकी शर्ट पकड़ी। खबरदार, और अगर आप गाड़ी में घुसे तो दोनों को मामा की गन से मार दूंगी। वो ऐसे ही से धमकी देते हुए मुस्कुराई। इससे प्यारी मियाँ जी, मुझे आजमाने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। इरा,
इनको रोकूं कि नहीं, या हमेशा की तरह इन्हें डांट दूं? मी टेल देम पापा यू रेस्ट सी। इरहा सिकंदर के गाल पे प्यार करती उतर कर उनके बीच आई। नाना लेट्स गो। नहीं हम जाएंगे और नाना यहीं बैठे। नाना की ससा है कि वो पैदल चल के आएंगे। वक्त ईरा को पकड़कर उसका बैग उठाते हुए सिकंदर से मिलते हुए उसके कानों में बोली, आप भी अभी आपके आने से पहले बहुत रोई हैं, चुप ही नहीं हो रही थी। प्लीज उन्हें माफ कर दे मामा। सिकंदर ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए उसके गाल थपके। एहतियात से गाड़ी चलाना। हाथ तो लगाइए गाड़ी को। तुम बैठो पैसेंजर सीट पे, मैं आता हूँ। हुदाद को नाक चिढ़ाते हुए वो इरा को ले गई। हुदाद ने उसे देखा फिर उस तरफ आया। अब क्या इरादा है? कैसे जेराट के पास पहुंचोगे? हुदाद 3 दिनों में उससे इस बारे में बात नहीं कर सका। सिकंदर ने गहरा सांस लिया और अपना मोबाइल निकालकर उससे कुछ फाइल्स खोली और उसे दिखाई। हुदाद ने उससे फ़ोन लिया या जो पढ़ा उस पे वो 1 मिनट के लिए जामद हो गया। फिर वो सिकंदर को देखने के बाद पीछे मुड़कर देखने लगा कि रमशा तो नहीं है। उसके बाद छुप कर गुराया। ये सब क्या है? होश में हो तुम? अभी रमशा रिकवर नहीं कर सकी और उसे पता चलेगा तो फिर क्या करेंगे? तुम दिमाग से कभी काम करते भी हो कि नहीं? सिकंदर ने उसे देखा फिर हंसा। मैंने हमेशा जो भी काम किया है अपने दिमाग से काम किया है। दिल से किया होता तो आज ये हालात ना होते। मैं अपनी फैमिली से दूर ना होता, रमशा की ये हालत ना होती। इसलिए दिल की बात मत करो। ये मौत की लड़ाई है, मुझे जहराट के बेहद करीब लेकर जा सकती है। इसलिए अब किसी को खबर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बदला लेना है और मैं लेकर रहूंगा। हुदाद ने गुस्से से फ़ोन फेंका जिसे सिकंदर आराम से खींच गया। जो जी में आए करो, मगर सिकंदर एक बात कान खोल कर सुन लो। अब अगर रमशा और इरा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। मैं अब अपनी भांजी और नवासी को गम में नहीं देख सकता। वक्त को भी मत भूलना। यादाश्त आने के बाद वो तुम्हारे लिए जितना रोई थी, जितना अपसेट रही थी, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और अब कोई भी काम करना है तो रमशा के इल्म में लाओ। उसे एहसास दिलाओ ना तो वो कमज़ोर लड़की है और ना उसकी कमज़ोर आदमी से शादी हुई है। वो कहते हुए चल पड़ा। हुदाद ने गाड़ी में बैठने से पहले जेराट का मैसेज पढ़ा। वो सिकंदर की अपडेट पूछ रहा था कि कहीं से उसकी कोई खबर और वो उसके मेन आदमी को कब जेराट के अंडर लाएगा। हुदाद ने दांत पीसते हुए उसे मैसेज किया कि उसे नहीं पता और उसके खास आदमी बहुत ईमानदार है। वो इतनी जल्दी उसकी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे और आजकल वो बिजी हैं, तो उससे बेहतर है मैसेज ना करे और बेहतर है कि अपनी नई नई हुकूमत पर फोकस करे। ये ना हो कि बहुत जल्द अपनी ताकत से हाथ पुट धो बैठे। जेराट को जब उसका मैसेज मिला तो हंसकर जोश में देखते बोला, ये भी आजकल अकड़ने लगा है। क्या कहते हो, इसका भी कुछ करें? बहुत इसके साथ यारी नहीं निभा ली। वैसे भी अब मैं इस प्यारी लड़की को पाना चाहता हूँ। सिकंदर आए ना आए, कम से कम मेरा मकसद तो पूरा हो जाएगा। उसके सारे खानदान को मारकर बीवी को अपने कब्जे में लेकर जब कभी सिकंदर हदीद से सामना हुआ तो उससे मेरे मारने से पहले ही मर जाना है ना? खुदा अजीम को मार दो, जैसा आप बेहतर समझें सर। मगर इससे पहले उसके 2 बंदे जावेद और एलेक्स, उन्हें मारना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत मोहतात हैं आजकल। हो सकता है खुदा हमारे साथ भी डबल गेम खेल रहा हो। वो सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे दिमाग की जोश बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चलो कुछ दिन इंतज़ार करते हैं। जब हमें लगा कि खुदा अजीम अब किसी काम का नहीं रहा तो उसे मार देंगे। वो कॉफ़ी मशीन से निकलती काली कॉफ़ी को बड़ी खाली नज़रों से देख रही थी। वो सिकंदर के लिए नाश्ता बना रही थी। सबको लग रहा था वो उससे नाराज़ है, जबकि मामला ही उलट था। रमशा सिकंदर से नाराज़ थी। उसकी हरकत के बाद से समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या रिएक्ट करे। 4 दिन से उसे सिकंदर से सही से बात नहीं की। ना सिकंदर अपने किए पे शर्मिंदा हुआ ना उसे मनाया। वो उससे नाश्ते का पूछे बगैर ही अपने काम में लग गई। आराम से किसी और सोच में रहोगी तो कॉफ़ी से हाथ भी जलाकर अपनी कसर पूरी करोगी। रमशा ने एकदम मुड़कर उसे देखा तो उसकी पेशानी जोर से सिकंदर की थोड़ी पे जाकर लगी। वो उसे देखकर दोबारा काम पे लग गई। सिकंदर ने कप निकाल कर काउंटर पे रखा। नाश्ता किया? रमशा ने नफे में सह हिलाया। मैं बस बनाने लगी हूँ। बाहर मौसम अच्छा है, मिलकर नाश्ता करते हैं। रमशा सह हिलाकर सिंक की तरफ आई। पॉट में पानी भरने लगी कि एकदम टैप उसके हाथ में आ गया और पानी का एक जोरदार हमला हुआ। ओह शूट, मैं मामू को बताना भूल गई, टैप बहुत ढीला हुआ है। वो उस खुले टैप पे हाथ रखते हुए तेजी से बोली, मगर जगह जगह से पानी एक फव्वारे की सूरत आ रहा था। ओहो, मुझे बताती। कब से ढीला है रे? तुम पीछे हो जाओ। रमशा का पूरा मुंह बाल कपड़े गीले हो चुके थे। सिकंदर आगे आया तो खुद को भी गीला होने से नहीं रोक सका। रे, पीछे से पाइपलाइन बंद करनी होगी। मैं लेकिन वहां तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे हैं मैंने। सिकंदर सिकंदर ने मुट्ठी बंद करके पानी को रोके उसे देखकर
कि यार सीरियसली मैं लड़की हूँ, इन चीज़ों से कैसे डर नहीं लगता। उसने सिकंदर को कहा। उसकी नज़र उसके शर्ट पे पड़ी जो बिल्कुल उसके जिस्म से चिपक गई थी। रमशा ने बड़े गौर से देखते हुए तेज़ी से नसें फेरी। अब पानी शूट करके उसके मुंह पे लगा। उससे मुंह पे हाथ रखा और तेज़ी से आगे आई और उससे सिकंदर के दोनों हाथों के ऊपर हाथ रखा। वो दोनों पानी को रोकने के चक्कर में एक दूसरे के करीब हो गए। तुम्हें तो शौक है ना टॉर्चर होने का, तो जाओ। अब वो खुद को गिला करने से ना रोक सका। रमशा ने अब उससे घूरा। तेज़ी से हाथ हटाकर वो बोली, ठीक है, खुद ही देखें। अगर मुझे कुछ काट गया तो खबरदार आप चिल्लाए और मेरे फर्नीचर और घर को बर्बाद करने की कोशिश की। वो जाने लगी कि सिकंदर ने उसके बाजू को तेज़ी से पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचा। सिकंदर ने अपने गाल उसके गाल पर रखते हुए कहा, मेरी मर्जी, तुम मेरी हो और तुम्हारे लिए जिस तरह का भी रद्द-ए-अमल दिखाऊं, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। उसकी दाढ़ी की चुभन पे रमशा के गाल सुर्ख हो गए। वो पीछे होने लगी कि सिकंदर अपने गाल उसके साथ रगड़कर हाथ छोड़कर चल पड़ा। रमशा एक बार फिर पानी के हमले को रोकने लगी। 5 मिनट बाद पानी का प्रेशर कम हुआ, फिर रुक गया। शुक्र। मगर अब नई मुसीबत कि पूरा किचन गंदा हो चुका था। उसे साफ करना था। वो अपना हुलिया देखने के बाद मुड़कर दरवाजे से कपड़ा निकालने लगा कि उसका पाँव अपनी चप्पल के पास स्लिप हुआ तो कॉर्नर को पकड़ने लगी। मगर उससे पहले ही सिकंदर आकर उसे फुर्ती से थाम चुका था। ध्यान से, अब अपना सर फाड़ना था। कौन से तरीके चुनने लगी हो? दर्द और खून से बहुत ज्यादा लगाव नहीं हो गया? अब वो अपने पुराने लहजे में उसे डांटते हुए बोला। रमशा ने उसके सीने के उस हिस्से पे हाथ रखा जहाँ पे जख्म था। दाऊद की मोहब्बत बड़ी खतरनाक थी। वो सबक हासिल कर चुकी थी। उससे पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं था। आप ये गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। उस सिकंदर ने उसका हाथ उठाकर उसकी कलाई दिखाई। तुम खुद को तकलीफ दोगी तो मैं अपने ही टुकड़े करूंगा, और इस बात से अब तुम इनकार नहीं करोगी कि तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। रमशा ने उसे देखा जिसकी आंखों में वैसी ही शिद्दत थी जिस पे हमेशा उसका दिल धड़क उठता था। सिकंदर ने चौंक कर उसकी आंखों को और उसे सरदा पा देखा। एकदम उसकी आंखें मजीद गहरी हो गई। रमशा ने हाथ ऊपर करके उससे गीली दाढ़ी को छुआ। वो सारी नाराजगी उस लम्हे भूल गई। याद रहा तो बस सऊद। सिकंदर ने उसकी गीली लट्टू को कानों के पीछे किया, फिर उंगली से उसके गीले काल को छुआ। दाऊद। सिकंदर झुका और झुकने से पहले बोला। करवा करबू रे। अब उसने हकीकतन सॉरी कहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है की बजाय उसका करपा कर वो कहना ही काफ़ी था कि रमशा अपने जज्बात पे काबू न रख सकी। और फिर वो अपना सारा गुस्सा, सारा गम, सारा दर्द अपनी मोहब्बत की सूरत लुटाने लगी। और सिकंदर प्यार से उसकी मोहब्बत को जमा करता खुद को दौलतमंद शख्स तस्वुर कर रहा था। वो इरा के पीछे बैठा उसे देख रहा था जो उसकी लाइफ में पजल जोड़ने में मसरूफ थी। नहीं रू, मैंने कहा था ना, जिसमें ऐसे सर्कल बना हो तो उसे खाली जगह में डालना है। आप उल्टा डाल रही हो, इसे रोटेट करो। पापा मी नो बट ई नॉट हैज आइज। आंखें हैं इसके साथ ही हैं, ये आईब्रोज हैं। चलो सही से डालो, इस बार पापा मदद नहीं करेंगे। ओके बट मी वॉन्ट हेल्प। एफ मुझे चाहिए। ओके मेरी जान। सिकंदर ने उसके बालों पे प्यार किया। दरवाजे की बल बजी तो सिकंदर ने देखा बगता हुआ किचन से बाहर निकली। मैं खोलती हूँ। सिकंदर ने सर हिलाया और इरा के काम को देखा। जब उसे जावेद की आवाज़ आई, उसके साथ किसी और की भी, क्योंकि वक्त बोली, ये कौन है जावेद भाई? बा घर पे है ना बीबी, और ये जोहा है। जोहा ये। जी मैं जानती हूँ, उदास सर की वाइफ। कैसी हैं आप? मैं ठीक, मगर इन्हें कैसे पता? वेदे आ जाओ, लॉन्ज में ही हूँ। उससे भी तजस्सुस हुआ कि जावेद के साथ लड़की क्यों है, या आखिर चक्कर क्या था। तो वो उससे बुलाए बगैर न रह सका। उससे देखा वक्त आई है और सिकंदर को इशारे कर रही थी कि जावेद के साथ एक लड़की आई है। ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट पहनी जावेद आया। हे जाई। इरा ने जावेद को देखा तो दांतों समेत मुस्कुराकर उससे हाथ हिलाया। हेलो जूनियर भा। सलाम भा। सिकंदर ने सर को खम दिया और फिर उससे देखा जावेद के पीछे एक लड़की थी। ब्राउन कोट, ब्राउन स्वेटर और ब्लू जीन्स से मलबूस जरा सहमी सी लड़की लगी। सिकंदर ने नसें फेर कर जावेद को देखा जो जरा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। रमशा बाहर निकली। उसके हाथ में ग्लव्स से शायद वो बर्तन धो रही थी। उससे जावेद और सोहा को देखा और मुस्कुराई। अरे आप जावेद भाई, आपने बताया नहीं कि आप सोहा को साथ लेकर आने वाले हैं। कैसी हो सोहा? सिकंदर को हैरत का झटका लगा जब रमशा आगे बढ़कर सोहा से मिली। सोहा भी मुस्कुराकर रमशा से मिली। कैसी हैं आप मैम? एक तो ये मैम शेम कहना ना अपने मियाँ की तरह छोड़ दो। भाभी बुला लो अगर रमशा नहीं बुला सकती।
अब सिकंदर जावेद को देखने लगा। उससे शादी कर ली, वो भी कब? जावेद ने नर्वस मुस्कुराहट भाग को दी, जैसे कोई गलती कर दी हो। सिकंदर खड़ा हुआ और जेब में हाथ डाले। सर मैं आपको। ठीक है जावेद मियाँ, बात करते हैं। रमशा, खाने का बंदोबस्त करो। हमारे घर की नई फर्द आई है तो अब वेलकम तो करना है ना। जावेद भाई, आपने शादी कर ली, बताया ही नहीं। और अभी आपको कब पता चला? बख्तावर भी हैरत से रमशा और जावेद के बाद सोहा को देखने लगी। सोहा का सर वैसे ही झुक गया। बस कुछ दिन ही की बात है, हम खड़े क्यों हैं? ए रूह, ये सब बॉक्स ही में रखो, चलो बाद में मुकम्मल करना। नो मम्मी, मी डूइंग इट, मी नॉट ब्रोकन इट। इसे करने दो बख्तावर। इन्हें बिठाओ और जावेद आओ ऑफिस में चले। मैं क्या बोलूँ, तुम ही कुछ बोल दो कि अचानक शादी का फैसला कैसे कर लिया, वो भी इस हालात में। वो पेपर वेट घुमाते हुए बोला। जावेद दोनों अंगूठों को रगड़ते गहरा सांस लेते हुए कहने लगा। भा, ये फैसला बहुत अचानक करना पड़ गया मुझे। यकीन जाने ऐसी कोई नीयत या इरादा नहीं था मेरा, खासकर उस वक्त जब आप लोगों के हालात टेंस चल रहे थे। मेरा मेन फोकस बीबी और इरा ही है, मगर जोहा को मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ा क्योंकि उसके घर वाले बड़े ही कोई, अब आपको क्या बताऊं। मिली कहाँ तुम्हें? स्विट्ज़रलैंड में। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मेडिकल स्टूडेंट है। खुदात सर की भी स्टूडेंट रह चुकी है, वो उसे जानते हैं। अच्छा, तुम्हें अच्छी लगी? हमारी बस चंद ही बार मुलाकात हुई थी, वो भी हादसा थी। अच्छी से ज़्यादा मुझे तजस्सुस हुआ कि मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। मेरा मतलब वो किसी बुरे वक्त से गुजर रही है, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। उससे फिर सिकंदर को सारे वाकया सुनाया। उसकी सुतेली माँ ने जब अपने भाई को उसके साथ गलत कदम बढ़ाते हुए पाया तो बजाय अपने भाई को कुछ कहने के उसे जोहा को पीटना शुरू कर दिया। वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके बाद उसके अब्बू को पता चला तो बस एक हंगामा खड़ा हो गया। उसके अब्बू से घर से निकालने पे तुल गए। वो तो लिफ्ट खराब थी तो मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा। लिफ्ट में कुछ रह गया था तो उसके फ्लोर पे आकर मैंने देखा तो बस मैं खुद को रोक ना सका। मेरे डिफेंड करने पे उन्होंने मुझे बेहद गंदी बातें कही। मैं उन्हें समझाकर सेटल करवा सकता था, मगर सिचुएशन बिगड़ गई। जब उन्होंने अपनी औलाद का भरोसा नहीं किया तो मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं जोहा को ऐसे अकेला छोड़ूं। उसे मैं अपने साथ ले आया और सुबह ही मैंने उससे निकाह कर लिया। सॉरी भा, मैं आपको बता नहीं पाया। मैम और हुदार सर को बताना ज़रूरी था क्योंकि उनकी वजह से जोहा जरा संभली और उन्होंने निकाह का बंदोबस्त किया। मैम को खुशी हुई कि मैंने एक लड़की की ज़िंदगी और इज्जत दोनों बचाई। सिकंदर की आंखों में नरमी आई, वो जरा सा मुस्कुराया। खुश रहो, तुमने बेहद अच्छा फैसला किया है। मैं भी इस दौरान मौजूद होता तो तुम्हें ऐसा ही करने को कहता। अच्छा, अब रह कहाँ रहे हो? उसी बिल्डिंग में? नहीं भा, मैंने एक हफ्ते बाद ही कोई दूसरी जगह ढूंढ ली थी। छोटा सा 2 कमरों का घर है और उसके कॉलेज के करीब है। चाहता तो इसे यहाँ ला सकता था, मगर उसकी पढ़ाई का खर्च होता। अच्छा किया, मगर मुझे इन दिनों तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कैसे मैनेज करोगे? आप बेफिक्र हो जाएं, जोहा को कोई मसला नहीं है। वो अपनी पढ़ाई के बाद ग्रेनीलाना के स्टोर, जहाँ भक्त बीबी होती थी, वहाँ काम करती है। फिर घर आकर खुद को मसरूफ़ कर लेती है। वैसे भी उसे पता है मैं क्या काम करता हूँ। सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मुझे पहले से गन का इस्तेमाल करना और चंद एक लोगों को पीटता हुआ देख चुकी है। अगर कोई और वक्त होता तो वो शायद मुझे कबूल ना करती। अब उसकी नज़र में उसका सेवियर हूँ तो उसके लिए यही काफ़ी है। सिकंदर ने सर हिलाकर दरवाजा खोला और चेकबुक निकाली। शादी तो तुम हैर कर चुके, मगर वलीमे की छोटी सी दावत रख लेंगे, बस उस जैरेड के चक्कर से निमटते। ये तैयारी का चेक है और ये। उसे चेक साइन करके फाड़ के जावेद को दिया। जावेद का मुंह खुल गया। सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। चुप करो, और ये तुम दोनों की शादी का तोहफा मेरी और रमशा की तरफ से। अब तो जावेद ने हाथ उठाकर टोक कर बोला। भा, ये टू मच है। मैंने शादी की है कोई। चुप, अब मुझे तुम टोकोगे? अपने हाथ नीचे करो और खामोशी से लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी नई नवेली बीवी तुम्हारे बिगड़े चेहरे पे रोएगी। क्या तुम चाहते हो वो रोए? जावेद हंस पड़ा। गुड, अब रात को तैयार रहना। किसी को नहीं पता माँ सवाए खुदात के। रमशा को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना पता है ना वो उस दिन का वाकया कैसे पहुंच गई थी फाइटिंग क्लब। जावेद ने साई लाया। चलो नीचे चलते हैं। सब समझ रहे होंगे कि मैं तुम्हारी पिटाई लगा रहा हूँगा। वो हंस पड़ा। वो क्या समझ रहे होंगे भा? मैं तो खुद अंदर ही अंदर डर रहा था कि आपने तो मुझे दाखिल होते ही शूटिंग शुरू कर देनी थी। थैंक गॉड बच गया। सिकंदर खड़ा और उसकी तरफ आकर उसके कंधे पे हाथ रखा। तुम होश हो ना? जावेद अब की बार खुलकर मुस्कुराया। तो बस
बाकी किसी की राय की तुम्हारी खुशियों में कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। चलो आओ। वो ऊपर वाली गाड़ी से उतरी और उस इलाके को देखने लगी जिसका एड्रेस उससे टिकट में देखा था। ये एक आम सा बार्स वाला इलाका था जहाँ वो कुछ दिनों पहले अपने होशो हवास के बगैर गई थी। सोचकर ही उसके हाथ कांपने लगी और पसीने से भर गए। पेट में मरोड़े उठ रहे थे जिनको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था वो अब समंदर की गहराइयाँ उसके पेट तक को अपने बेरहम लपेट में ले चुकी थी। हिम्मत करते हुए उसने अपनी जैकेट में हाथ डाला। सिकंदर के इंतज़ार में वो इतने शौक से तैयार हुई थी, ये नहीं मालूम था कि उसका शौहर एक बार फिर उसे खून के आंसू रुलाएगा। अभी कुछ देर पहले वो ऊपर जा रही थी तो उससे हुदात को किसी से बात करते हुए सुना कि सिकंदर फाइट करने गया है और उससे रमशा को बताने से मना किया है। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, मगर जब कंफर्म करने के लिए उसके ऑफिस से गई, वहाँ चेक करते ही उसे फाइल में 2-3 टिकट्स की फ़ोटोकॉपीज़ मिली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई कुछ देर में उसकी फ़ाइट शुरू होने वाली थी। या खुदा! ये क्या था? बेहद खामोशी से जैसे-तैसे करके वो घर से निकली। वो गाड़ी भी नहीं लेकर गई थी। बस खुदात को मैसेज कर दिया, वो नेबर के घर जा रही है। आधे घंटे तक आ जाएगी। अब वो ऊपर लेकर यहाँ मौजूद थी। नाखून अपनी हथेलियों में घुसाए वो हिम्मत करती चलकर एक बड़े से दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर बिल्कुल आम होटल की लॉबी थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यहाँ फाइटिंग होगी। उसके चेहरे पे तल्ख मुस्कुराहट आई। सोफ़ी क्लब भी आम सा कंट्री क्लब था। सोफ़ी, ये आपका भाई क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से? लॉबी पे एक मॉडल नुमा रिसेप्शनिस्ट फ़ोन पे मसरूफ़ थी। एकदम सामने से आती अनोखी देसी लड़की को देखकर चौंकी। यस, वो फ़ोन बंद करके बड़े अजीब लहजे में रमशा से बोली। जैसे रमशा का यहाँ आना उसे समझ नहीं आया। रमशा की मुस्कुराहट उससे ज़्यादा कटीली थी। ये डेडली मैच किस तरफ हो रहा है? उसके मुंह से निकले लफ्ज़ पे टीना एक लम्हे को चुप हो गई, फिर उसे सरदपा देखने लगी। मेरे ख्याल से आप गलत जगह आ गई हैं मिस। यहाँ कोई मैच नहीं हो रहा। ये सिंपल सा होटल एंड क्लब है। जी, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं मैच की बात कर रही हूँ, जो आपके खुफिया खाने में होता है। रमशा हिस्से से बोलते कहीं से भी डरी सहमी रमशा नहीं लग रही थी। वो कुछ बोलने लगी कि रमशा ने ज़रा सा आगे आकर अपने अंदरूनी पर्स में रिवॉल्वर की झलक दिखाई। वो औरत हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आई। वो बोलने लगी कि रमशा बोली, मेरे आदमी अंदर और बाहर जगह जगह मौजूद है। अगर तुमने ज़रा होशियारी की, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे जिस सा एतमाद से धमकी दी, वो उसके एतमाद पे ठहर गई। मतलब? रमशा मज़ीद झुकी। मैं एक ऐसे शख्स की बंदी हूँ जो यहाँ फाइट करने लगा है। अगर उसे पता चला कि उसकी बीवी को खरोच भी आई है तो इबरतनाक सजा के लिए तैयार रहना। अगर अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी चाहती हो तो मुझे बताओ, कहाँ है ये रिंग मैच? रमशा की आंखें काबू का तासुर देने लगी। ऐसे ही दोस्त सिकंदर की बीवी नहीं बनी। फैमिली के जिक्र पे टीना का मुंह खुल गया। वो इधर उधर देखने लगी, फिर आहिस्ते से बोली, भाई जानिब एक सुनहरे रंग का दरवाज़ा है, उसके साथ ही छोटी सी लिफ्ट है। बेसमेंट में है मैच, मगर प्लीज़ मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रमशा जल्दी से गन पर्स में रखकर सीधी हुई और चल पड़ी। उस जगह पे हैरत हुई कि मेटल और गन डिटेक्टर नहीं था, वरना दाखिल होते ही वो पकड़ी जाती। मगर यहाँ तो सबके पास गन होगी तो चेकिंग का कोई फ़ायदा। उसका दिल रुक रहा था। अगर सिकंदर ना हुआ, अगर ये किसी की चाल हुई, नहीं, वो अपने आप को टॉर्चर दिए बगैर नहीं रह सकता था। वो दाऊद था। रे के जख्म उसे चैन में नहीं आने देंगे। दाऊद, आपने कुछ किया तो मैं आपको नहीं बख्शूंगी, वो उससे कहते हुए लिफ्ट में घुसी। वही मंजर दोबारा उसकी आंखों के सामने आ रहा था जब उस पे सिकंदर की इलीगल लड़ाई का बाप खुला था। कैसे वो रोई थी, कैसे उसे तकलीफ में देखकर उसका कलेजा मुंह को आया था। अब भी ऐसा लग रहा था पानी अब सीने तक पहुंच चुका था। उसे सीने पे हाथ मारते हुए गहरी गहरी सांसें ली। नहीं, मैं डूब नहीं सकती, मुझे उससे बचाना है। उससे दिल पे हाथ रखे खुद को गिरने से रोका। लिफ्ट खुल चुकी थी। छोटी सी लॉबी और आगे दरवाज़ा था। वो बाहर आई। अब उसे सही मायनों में डर लग रहा था, मगर खुद को डूबने से उससे बचाना था। वो उसके मुंह पे पंच मारते हुए उससे गिरा चुका था। उसकी कनपटी के एक हिस्से से खून बह रहा था। वो पसीने से शराबो था। इर्द गिर्द से शोर उठा। सिकंदर ने अपने होंठों पे अंगूठा फेरा। 2 राउंड हो चुके थे और वो दोनों राउंड जीत चुका था। अब आखिरी राउंड था। वो उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। उसका सीना फूल रहा था। उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर ये दर्द कुछ नहीं था उस अज़ियत के आगे जो उससे रे के ज़ख्म देखकर महसूस की। लगा कि सारे जिस्म को किसी ने अपने हाथों से कुचलकर बाहर निकाल दिया हो। रमशा के ज़ख्म का सोचते हुए वो चीखा, लेकिन एकदम अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब उसका सर चकराने लगा। ये उसके सर पे लगने का असर
अब पूरी तरह उस पे हावी हो रहा था। अब शोर की आवाज़ें नहीं आ रही थी। हैं ये क्या? अब उसे उस ज़ख्मी फाइटर की जगह रमशा नज़र आई। उसके बाजू पे बेशुमार ज़ख्म थे। वो बेहोश थी। बेहोश थी या सोच के सिकंदर तड़प गया। उसका चेहरा सफ़ेद था और आंखों के नीचे काले हल्के खून उसके बाजू से बहे जा रहा था। रमशा, वो भागते हुए झुका और इससे करीब आया। उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। सिकंदर को एकदम झुकते हुए देख उस ब्राज़ीलियन फाइटर ने संभलते हुए फ़ायदा उठाया और उसकी गर्दन पे मुक्का मारा। सिकंदर हवास में होता तो कुछ करता। सबके मुंह से हैरानकुन आवाज़ें निकली। अब उस फाइटर ने सिकंदर के कुछ ना करने पे उसके पेट पे जोरदार पंच मारा। रमशा। उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उसके जख्मों, उसके आंसू, उसकी चीखों के। बाकी सब बिल्कुल बंद हो रहा था। रे। उससे अपने जबड़े पे तकलीफ हुई। उसके बाद उसे लगा कि केज उसकी पुष्ट पे आ घुसी हो। पेट में टीस उठने लगे। रमशा इस मंजर को नीचे से देख रही थी। उसका जिस्म लम्हे में फ्रीज हो चुका था। जहाँ वो फाइटर बेरहमी से उसे मार रहा था और वो कुछ कर ही नहीं रहा था। सब उससे पुकार रहे थे। वो कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या हो गया है उसे? मगर वो क्या कहता? वो खुद भी गहरे समंदर में डूब रहा था। रमशा को जिस बात का डर था वही हो रहा था। वो खुद को टॉर्चर कर रहा था। वो सजा दे रहा था। वो बेध्यानी में उस दरवाजे से आगे थी जहाँ से वो बआसानी ये मंजर देख सकती थी। जबकि दूसरी तरफ जाती तो उसे पास के साथ कोड और चेकिंग करवानी होती जिस पे उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता। उसका जिस्म कांपने लगा। वो चीखना चाहती थी। उससे पुकार कर होश में लाना चाहती थी लेकिन उसका जिस्म मफलूज हो चुका था। वो मार खा रहा था। वो नहीं उठेगा। सिकंदर होश में होता तो वो रद्द-ए-अमल दिखाता। ऐसा लगता था उसके जिस्म से रूह ही निकल गई हो। बार बार रमशा के बाजू खून से लथपथ नजर आ रहे थे। उसकी बेजान निगाहें। सिकंदर अब की बार गिर चुका था। वो फाइटर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। उसके सीने पे पाँव मारने लगा। वो नहीं उठेगा। उसे कुछ करना था। वो क्या करे? उसके इर्द गिर्द देखा। फिर उससे अपने बैग में मौजूद गन देखी। गन निकाल कर उससे कोने में होकर ताकि दाऊद अब तो उठेगा। अब उसकी हाथे। मगर सिकंदर उठना भूल चुका था। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8। 2 आदमी दरवाजे के आगे और 2 आदमी दरवाजे के पीछे खड़े थे। उसे छोटे से कॉरिडोर की तरफ आकर उस अलार्म पे निशाना किया ताकि उस शोर पे बंदे भागकर उस तरफ जाएं और वो आराम से अंदर चली जाए। उससे कैमरे को शूट करने के बाद अलार्म पे गोली मारी और उसके बाद एकदम से हॉल में अंधेरा छा गया। ये क्या? रमशा का मुंह खुल गया। सिकंदर खून में डूब रहा था। वो उठ नहीं सकता था। ना ही उठना चाहता था। बेबसी का ऐसा मुकाम था कि उसका दिल किया अपना सर फाड़कर इतना चिल्लाए कि ज़मीन कांप उठे। मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। लोग सिकंदर को पुकार रहे थे। चिल्ला रहे थे, उठ जाओ, उठ जाओ, नहीं तो सब कुछ खत्म। 7, 6, 5। उस शख्स ने सिकंदर के सीने पे ठोकर मारकर पीछे हुआ। बस अब खेल खत्म। उसकी आंखें दर्द से नासमझी से इर्द-गिर्द देखने लगी। मगर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। 1 मिनट कुछ था उसके बेहद करीब। उसकी खुशबू महसूस कर सकता था वो। वो इतने दूर से भी उसकी धड़कनों को सुन सकता था। 3, 2। उसके बाद सिकंदर हठी तेज़ी से उठा जैसे उसे करंट लगा हो। उसके बाद किसी की नस्वानी चीख ने उसे यकीन दिलाया कि वो यहाँ पहुँच गई है। दाऊद! दाऊद! डीमन के लिए शोर कहीं गुम हो गया और सिर्फ दाऊद सुनाई देने लगा। उस बिल्कुल सामने थी वीआईपी लाउंज क्यू जो उस रिंग के बेहद करीब था। उसकी तरफ कूद के आने को तैयार उसकी बीवी, उसकी शेरनी। सिकंदर की आंखें फट पड़ी। उसके बाद एक ज़बरदस्त शोर गूंजा। रमशा के उस तरफ आने पर बड़े गार्ड्स उस अजीब लड़की की तरफ बढ़े जो पता नहीं कैसे इस तरफ आई थी। एक दीवानी फैन होगी। सोकायर सिकंदर हदीद पे हमला करने लगा। सिकंदर की हिस्स बेदार हुई। वो पीछे हुआ और उसके कान पे जोरदार पंच मारकर उसकी टांगों को अपनी टांगों की मदद से काबू करके बड़ी फुर्ती से गिराया। इससे पहले वो गार्ड रमशा के बाजू पकड़ते। किसी ने एक गार्ड के बाजू पे गोली मारी। रमशा तेजी से पीछे हुई। जावेद तेजी से भागता छलांग लगाते हुए रमशा के आगे तन गया। खबरदार, इसे हाथ लगाया। ये डीमन की बीवी है। कोई इसकी तरफ ना देखे। जावेद काले सूट में मलबूस अपने पूरे कद से गुस्से से धारदार रमशा के आगे तनकर उससे सबकी नजरों से छुपा चुका था। सब डीमन की बीवी भी ठहर गए। सिकंदर के 2 बड़े रूसी गार्ड्स भी उसी तरफ आ गए।
मतलब अब रमशा छुप गई। उसके 2 मिनट बाद ही जब एक विक्ट्री का शोर उठा, पूरा हॉल गूंजने लगा। डेमन काबू ये मैच जीत चुका है। रमशा को लगा अब उसे किसी ने पानी में धक्का देकर फेंका हो। पानी अब सर तक आ गया था। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। जो खुद पे इतनी देर से काबू कर रही थी, एकदम उस जोन में चली गई। फिर एकदम वो सांस वापस लाने के लिए यहाँ से भागी। सर। जावेद मुड़ा तो रमशा दरवाज़ा खोलकर एग्जिट की तरफ जा रही थी। मैम। सिकंदर दरवाज़ा खोलते हुए तो वहाँ इंजेक्शन सामने पड़े बॉक्स से निकाल कर खोलता हुआ अपने मसल से बेरहमी से घुसाकर खुद को ताकत और होश की ट्रक सीधा सीधा उस तरफ आया जहाँ से रमशा भागी थी। वो उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। रमशा को छुरी चाहिए थी, कोई नुकीली चीज़ जिससे वो अपना दर्द महसूस कर सके। सारा जिस्म ठंडा हो रहा था। उसने इर्द गिर्द देखना चाहा मगर हर तरफ पानी पानी था। अंधेरा, निकल लेने वाली ये गहराई। नहीं, दर्द मुझे महसूस करना है। उसे देखा सामने आईना था, बड़ा सा आईना। हाँ, वो अपना सर फाड़ेगी या हाथों से मुक्के मार के खून निकालेगी। वो सुकून महसूस करना चाहती है। वो सुकून उसके बिल्कुल करीब है था। बस 2 और कदम वो चलते हुए आईने में अपना अक्स देखने लगी। लेवेंडर अनारकली फ्रॉक और ब्लैक लेदर जैकेट में वह मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। जोर से मुक्का वो शीशे पे मारने लगी जब किसी के बाजुओं ने उसको अपनी लपेट में लेकर उसे खींचा। खबरदार। उसके कानों में गुराया। अब वो बिन आँप की मछली की तरह तड़पने लगी। वो अलग बात थी कि उस आँप से बाहर निकलना था। ये आँप उसकी सांसें छीन रहा था। मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। मैं सांस, खून, छोड़ो मुझे। सिकंदर ने उसे जोर से भेजा। श्श, माय लव, आंखें खोलो। नहीं, छोड़ो सांस। वो तड़प कर बोली। अपने बाजू नोचने लगी, जैकेट को खींचकर पट्टी उतारने लगी। सिकंदर ने उसके हाथों को काबू किया। छोड़ो मुझे, मुझे खून चाहिए, मुझे सांस नहीं आ रही। रे, रे होश में आओ। मगर वो पागल हो गई। उसे कट्स लगाने थे। उसे खुद को मरने से बचाना था। मैं मैं मरने लगी हूँ। मेरा दाऊद, मेरी बेटी, इरो, इरो। रे, इरो में ठीक है। रे, तुम डूब नहीं रही, तुम मेरे पास हो, मेरी बाहों के हसार में। रे, रमशा, पानी तुम्हें नहीं निकल रहा। तुम सांस ले रही हो, गहरी सांस। वो नासमझी से अपने सर को झटकती उससे ग्रिप से निकलना चाहती थी। नहीं, पानी पानी निकल रहा है। निकल रहा है। तुम झूले में हो, मेरे सीने पे अपना सर रखे दरख्तों के बीच सूरज की किरण की झलक को देख रही हो। हर तरफ सुकून है। मैं और तुम एक दूसरे के हसार में लिपटे इस खामोशी को महसूस कर रहे हैं। वो अब ठहर गई। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। गुस्सा, मार धाड़ इस लड़की पे अप्लाई करना वो गुनाह समझता था। हालांकि वो उसे फिर ट्रिगर करने वाली थी, लेकिन है उसका नतीजा उस फाइटर के कोमे में जाना बना। तब भी उसे चैन नहीं मिला। मगर उसकी ज़िंदगी तड़प रही थी। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसे उसके वजूद से आसूदगी मिलनी चाहिए, ना कि असियत। वो रे को हर दर्द से दूर कर रखेगा। वो दर्द का लफ्ज़ डिक्शनरी से निकालेगा, चाहे उसके लिए उसका खुद का दिल क्यों ना निकल जाए। खुद की हालत बिगड़ रही थी, मगर रमशा की हालत वो बिगड़ने नहीं देगा। झूला आहिस्ता आहिस्ता से झूल रहा है। मैं तुम्हारे बाल सिला रहा हूं तो मेरी शर्ट पे उंगलियों से पैटर्न बनाए मुस्कुरा रही हूँ। सूरज अब तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है, लेकिन मुझे उलझन होती है। तुम्हारे चेहरे पे हाथ रखकर उसे धूप से बचाता हूँ, मगर तुम मेरा हाथ उठाकर बोलती हो। नहीं, बहुत सुकून मिल रहा है। अब की बार रमशा ने आंखें बंद किए खुद जवाब दिया। मैं हाथ साइड पे रखकर तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी आंखों को साकित कर देती है। बल्कि जब गाना भूल जाता हूँ। वो उसे हिलाए, उसके कानों में रस घोल रहा था। रमशा काबू में आ रही थी। तुम्हारा सुकून मेरी बाहों में है। तुम्हारा सुकून मेरा साथ है। तुम्हारा सुकून मेरा वजूद है, खून नहीं। दाऊद, तितली, वो हंसकर बोली। सिकंदर ने उसके काबू किए हाथ को छुआ। हाँ, तितली मेरी खूबसूरत बीवी के गाल पे आ ठहरती है। पीले रंग की तितली मुझे जहर लगती है। उसे ट्रैम्पल मत कीजिएगा, बहुत प्यारी है। दाऊद, वो मेरे बाजू पे आ ठहरी। सिकंदर ने मुड़कर जावेद को देखा जो खड़ा उसके इशारे का मुंतजिर था। दाऊद, वो चीखी। सिकंदर ने उसे देखा। वो चली गई। वो मेरे जख्म देखकर डर गई। मेरे जख्म सबको डरा देते हैं। मैं काबिले नफरत हो गई हूँ। आप भी मुझे हकारत से देख रहे हैं। मुझे मर जाना चाहिए।
उसकी आवाज़ में कांच टूटने जितनी तकलीफ थी। शिट। दाऊद की जान के बाजू बहुत प्यारे हैं। उसके जख्म उसकी खूबसूरती पे कोई असर नहीं करते, बल्कि वो पहले से ज्यादा उसे मजबूत बहादुर जाहिर करते हैं। वो इतना सहकर भी जिंदा है, अपने दाऊद की जिंदगी में बहार बनकर जिंदगी से मोहब्बत करती। उसके जीने की उमंग भरी मुस्कुराहट हर शय को मात देती है। वो नफरत के काबिल नहीं, वो इश्क के काबिल है। दाऊद उसकी बहादुरी पर दीवाना हो जाता है। उसका सर फख्र से चौड़ा हो जाता है। नफरत माय फुट। उसने रमशा की कनपटी चूमी, उसके बाजू से लाए। अब रमशा की सांसें बहाल हो गई। मुझसे कोई नफरत नहीं करेगा ना? दाऊद मेरे बाजू को देखकर नहीं कराहत महसूस करेंगे? सिकंदर तड़प उठा। उसको घुमाया, उसकी आंखें बंद थीं। सिकंदर ने उसकी पेशानी पे लब रखे। सब बातें सोचना तकलीफ दे था, मगर उसकी रे को सुकून बख्शना था। ये हर चीज़ से भी अहम था। रे बस पुरसुकून हो जाए। दाऊद ये सोचने से पहले खुद को मार देगा। दाऊद रे से कराहत, दिमाग तो ठीक है। ये आदमी, उसका खुद पे कंट्रोल का माल था। गुस्सा, जख्म, फ्रस्ट्रेशन, अजियत के बावजूद वो अपनी रे को प्यार से संभाल रहा था। उसे किसी माहिर नफ्सियात की तरह बड़े तरीके से हैंडल कर रहा था। हालांकि खुद की हालत मिनट ब मिनट बिगड़ रही थी, लेकिन उसे कौन सी परवाह थी। इस आदमी ने सच कहा था। उसकी मोहब्बत उसके अंदर के पीस को बेकाबू करती है, मगर रमशा की मोहब्बत उस पीस को काबू में ले आती थी। उसके बाद जब रमशा होश में आई, तो पहले उसके अंदाज से बेताबी, बेचैनी, तड़प सब कुछ था, मगर जैसे ही सिकंदर की हरकत याद आई, वो शेरनी बनी, उसका हशर करने के लिए तैयार। उस पर मुक्कों की बारिश करने लगी और 50 सेक्चर उसे सिकंदर के लिए तैयार रखे, जो हम पहले से कई बार सुन चुके हैं।